बिलासपुर में एक बार फिर चोर पुलिस का खेल शुरू हो गया है, लेकिन इस बार चोर ही आगे हैं। बाहरी राज्यों से आए चोरों के गिरोह शहर में धड़ल्ले से वारदातें कर रहे हैं और पुलिस बेबस नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या बिलासपुर पुलिस अब सिर्फ नाम की रह गई है और क्या मिशन सिक्योर सिटी अब सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है। बिलासपुर जिले में पिछले कुछ समय से लगभग आधा दर्जन बाहरी चोर गिरोह सक्रिय हैं, जो एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ये गिरोह न केवल चोरी कर रहे हैं बल्कि पुलिस को चकमा देकर फरार भी हो रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इन गिरोहों ने चोरी की शुरुआत सक्री क्षेत्र के रिहायशी कॉलोनियों से की और धीरे धीरे सरकंडा, जयराम नगर, सिरगिट्टी होते हुए अब तोरवा थाना क्षेत्र में 3 घरों को एक साथ निशाना बना लिया। हर वारदात में सीसीटीवी फुटेज में 5 से 6 नकाबपोश चोर हथियारों के साथ नजर आए हैं, जो पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में सफल रहे। खास बात यह है कि चोर हर बार नाइट ड्रेस या पैंट शर्ट में नजर आते हैं और उनके पास पाना, पेंचिस, ईंट पत्थर जैसे औजार भी होते हैं। इससे साफ है कि वे पूरी तैयारी के साथ चोरी को अंजाम दे रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस अब तक ना तो किसी चोर को पकड़ पाई है और ना ही किसी सुराग तक पहुंच पाई है। बिलासपुर पुलिस के पास एसीसीयू जैसी विशेष टीम होने के बावजूद कार्रवाई न होना उसकी निष्क्रियता को उजागर करता है। लगातार वारदातों के बाद भी पुलिस की नींद नहीं टूटी है, जिससे चोरों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि ये गिरोह मध्य प्रदेश, ओडिशा या राजस्थान से हो सकते हैं, जो चोरी के बाद हुलिया बदलकर बिलासपुर शहर में ही घूम रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस की गश्त और निगरानी पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। भगवान का शुक्र है कि जिन घरों को निशाना बनाया गया वे उस समय खाली थे, क्योंकि जिस तरह से ये चोर हथियारों से लैस रहते हैं, किसी परिवार की मौजूदगी में अगर आमना सामना होता तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। अभी कुछ दिनों में जो चोरी की घटनाएं हुई हैं, उसमें पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, इन्हें शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। अभी जो चोरी की घटनाएं हुई, उसमें हम नया ट्रेंड देख रहे हैं कि ये जो चोर हैं अपनी पहचान छुपाने के लिए मास्क, गाउन, इस तरह का पोशाक का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी इनके साथ नया ट्रेंड ये है कि ये सुबह इस इलाके की जहाँ चोरी करना होता है रेकी करते हैं, फेरी वाले बनकर या ठेले में जाकर या किसी अन्य कारणों से। तो जो कॉलोनी है, आउटर महनाली कॉलोनी को ये टारगेट करते हैं आमतौर पे, जो जहाँ पर गार्ड या पुलिस गश्त, जहाँ पर पुलिस प्रॉपर वो नहीं हो पाता, गश्त नहीं हो पाती, तो ऐसे इलाकों पर टारगेट करते हैं। तो कॉलोनी वासी जो आउटर महना वाले पुलिस उनकी बैठक ले रही है। साथ ही साथ पुलिस ऐसे इलाकों को भी अब पेट्रोलिंग और गश्त पॉइंट लगाकर इनको सुरक्षित करना और ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए नया तरीका अपना रही है। इसके साथ साथ नई निगरानी सूची तैयार की गई है और बाहर से आने वाले लोग, फेरी लगाने वाले लोगों की भी जांच कर रही है। और इसके साथ साथ हम बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को घटना से पहले रोका जा सके। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिलासपुर पुलिस इन गिरोहों को पकड़ने में नाकाम क्यों है। क्या पुलिस किसी बड़ी वारदात का इंतजार कर रही है या फिर सिक्योर सिटी का सपना एक और सरकारी नारा बनकर रह जाएगा। जवाब तो पुलिस के पास है, लेकिन अब जनता भी जवाब मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।